नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। इस समय प्रचार प्रसार का अभियान चल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि अप्रैल और मई के महीने में पंचायत का चुनाव हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में कौन सी सीट आने जा रही है। यानी कि आप सबको पता है कि भाई बिना सीट के तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। एससी आएगी कि ओबीसी आएगी कि सामान्य आएगी कि महिला आएगी, ये सब सीटें तो होती ही हैं। तो बिना सीट के कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा। 2026 पंचायत चुनाव में तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से बैलेट वैलेट छापा जा रहा है। कई जिलों में बैलेट छप गया है। बैलेट का मतलब जिस पर मुहर लगाई जाती है या अंगूठा लगाया जाता है, जिसको मोड़ करके पेटी में डाला जाता है, मतलब बक्से में डाला जाता है। ये सब काम कई जिलों में हो चुका है। जब हो चुका है तो आप ये मानिएगा कि मार्च फरवरी में बोर्ड परीक्षा होगी, मार्च में ऐलान हो जाएगा, अप्रैल में चुनाव होने की आशा है और मई में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मई में ही वर्तमान के प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब लोग पूछते हैं भैया हमारे यहाँ कौन सीट आएगी। अब कुछ लोग कहते हैं अगर हमारे यहाँ कभी एससी नहीं आई, अगर आपके यहाँ कभी एससी नहीं आई तो कमेंट करिएगा। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ कभी ओबीसी नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ जब से पैदा हुए हैं सामान्य सामान्य आ रही है। तो इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब आरक्षण में कुछ ना कुछ समस्या है आपके यहाँ। आपकी बात कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं जब से हम पैदा हुए हैं महिला सीट नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आरक्षण में एक चक्र चलता है। चक्र का मतलब होता है कि भाई कभी अगर अब की बार ओबीसी है तो अब की बार ओबीसी सीट नहीं आनी चाहिए नियम के मुताबिक। अब की बार या तो ओबीसी महिला आनी चाहिए, या तो एससी आए हुए टाइम हो गया है तो एससी आनी चाहिए, सामान्य आए हुए ज़्यादा टाइम हो गया है तो सामान्य आनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और जोड़ा जाता है, जनसंख्या। अगर आपके यहाँ पता लगा एससी एससी आप कर रहे हैं, एससी जनसंख्या नहीं है तो एससी आने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन कई जगहों पर एससी जनसंख्या है लेकिन तब भी एससी नहीं आ रही है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है अधिकारियों का। और जो हमारे देश के अधिकारी हैं, जो हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, वे कहीं ना किसी से मिल करके कहीं ना कहीं सीट में खेला भी करते हैं, ऐसा भी आरोप लगता है। तो इसकी भी दवाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आपको क्या लगता है। और एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम चढ़ रहा है, आप लोग नाम चढ़वा लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है। जैसे ओबीसी के आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाता है। मैंने एक वीडियो में बताया था भैया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकता है 2027 के बाद हो, तो लोग हमारे ऊपर भड़क गए, कहें ऐसा क्यों बोल रहे हो। सच बात यह है कि आज के एक महीना पहले, जब जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, इसके एक महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ओबीसी वर्ग के लोगों को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आरक्षण देने के लिए ओबीसी आयोग का गठन होना चाहिए। गठन अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अगर सरकार लेट करती है तो भाई जैसे ही पंचायत चुनाव अगर अप्रैल में नहीं हुआ तो आप ये मानिएगा कि फिर मामला गड़बड़े है। 2026 में होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि 2027 के शुरुआत में ही विधानसभा का चुनाव होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, वो विधानसभा को ज़्यादा महत्व देगी, ना कि पंचायत के चुनाव को महत्व देगी। अगर किसी को एग्जाम्पल देखना है तो महाराष्ट्र का नगर निगम का जो चुनाव होता है अभी तक नहीं हुआ है। 7 साल 7.5 साल बीत गया है। अब होने वाला है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक कोई सुगबुगाहट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब हो सकता है हो जाए। जैसे ओबीसी आयोग का गठन किया जाता है, इसी ओबीसी के आयोग के आधार पर ओबीसी के वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है। अब जब आरक्षण मिलता है तो जनगणना और आधार वर्ष, दो चीज़ें बहुत मायने होती हैं। जनगणना में अगर आपके यहाँ आबादी आपकी है तो आपका आरक्षण होना चाहिए। देख सकते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का वितरण होगा। ओबीसी के लिए 2015 के रैपिड सर्वे को लिया जाएगा। और रैपिड सर्वे में दोस्तों ओबीसी की आबादी 53.33% है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए और मिलेगा भी।
नियम के मुताबिक, और एससी के लिए दोस्तों 21% है, तो एससी के लिए लगभग 21% आरक्षण मिलने की संभावना होती है। और महिलाओं के लिए 33%। अगर आपके पूरे ब्लॉक में 33 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो 33 सीट, 100 प्रधान है अगर मान लीजिए, तो 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वो चाहे सामान्य महिला हो, चाहे एससी महिला हो, चाहे ओबीसी महिला हो, सबके लिए होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चक्रानुक्रम प्रणाली चलती है। चक्रानुक्रम प्रणाली का मतलब हर बार आरक्षण बदलता रहता है। हर बार आरक्षण बदलने का मतलब है, मान लीजिए इस समय हमारे गांव में, मैं अपने गांव का हाल पहले बताऊंगा, आप अपने गांव का पहले देखिएगा, दूसरे गांव का मत देखिएगा। हमारे गांव में ओबीसी है। ओबीसी के पहले हमारे ही गांव में ओबीसी के पहले सामान्य थी, और सामान्य के पहले सामान्य महिला थी। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। उसके पहले एससी थी। अब आप सोचिएगा, एससी थी, महिला नहीं थी, एससी में पुरुष वाली थी, पुरुष महिला दोनों होता है एससी में। एससी थी, फिर सामान्य महिला हुई, फिर सामान्य हुई, फिर उसके बाद ओबीसी हो गई। तो अब के बार हमारे गांव में एससी सीट आने के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं। लेकिन अगर 33% में अगर हम आ गए, तो हमारे यहां ओबीसी महिला सीट आ सकती है। आ जाएगी नहीं, आ सकती है। अब हमारा पड़ोसी गांव है, वहां पर सामान्य सीट इस एससी थी पिछला, यानी कि 15 से 20 वाला कार्यकाल जो था, हालांकि 21 तक पहुंच गया था, वहां पर एससी थी 15 से 20, फिर सामान्य हुई। तो अब की बार ओबीसी सीट आ रही है। हमारे बगल के गांव की हम बात कर रहे हैं, दुनिया गांव की बात हम नहीं करेंगे। और देखो, एससी जहां पर थी वहां पर कौन सी सीट आ गई, जहां पर एससी थी वहां पर सामान्य आ गई। अब एक गांव और है, ग्राम सभा एक और है हमारे यहाँ, मतलब हर जगह होगा, आप लोग जानते, वहां पर सामान्य थी, एससी आई, तो अब की बार क्या आ जाएगी, ओबीसी। यानी कि जो सीट है वह सीट किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला है। और मैं आपको बता दूं, आरक्षण की प्रक्रिया का काम सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्टूबर बीतने वाला है, नवंबर आने वाला है। आरक्षण से संबंधित नवंबर महीने में या दिसंबर महीने तक काम हो जाएगा। 15 जनवरी तक वो जमा हो जाएगा, क्या नाम है, वो जमा हो जाएगा, वोटर लिस्ट, नई वोटर लिस्ट आ जाएगी, नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मतदाता सूची पर काम अभी चल रहा है। और यहाँ पर फिर देख लीजिए, ओबीसी के लिए 27%, 33%, इस 27 में 33% आरक्षण महिला के लिए होगा। एससी में 20-21%, 33% महिला के लिए होगा। एसटी में 56, मतलब कि 0.56, 33% इसमें महिला होगा। लेकिन एसटी आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, मतलब कि सोनभद्र में थोड़ा बहुत है। चारों वर्गों में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा। चुनावी चक्रानुक्रम प्रणाली के तहत आरक्षण सीटों पर हर चुनाव में बदलना चाहिए। 11 और 2015 के रैपिड सर्वे को आधार लिया गया है। ओबीसी आयोग, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, गठन नहीं हुआ, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि चुनाव हो सकता है लेट हो जाए। दोस्तों, प्रकाशन 15 जनवरी को मतदाता सूची का हो जाएगा। अभी नाम चढ़ रहा है, नाम चढ़वा लीजिए। और आपत्ति, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया दवाई क्या है, मैंने शुरू में बताया दवाई बताऊंगा ना। जो लोग यहाँ तक वीडियो में आए होंगे, दवाई पता लग जाएगी। अगर आरक्षण पर दिक्कत है तो जैसे ही आरक्षण की सूची जारी होगी, वैसे ही 3 से 7 दिन के अंदर आपको उस पर एक्शन ले लेना है। एक्शन कैसे ले लेना है, अगर लेट करेंगे तो आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। बाकायदा एक लेटर लिखना है। लेटर किसके नाम लिखा जाएगा, उसमें बताना है अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, वार्ड, सीट का नाम। आपको सबूत देना है कि हमारे यहाँ ये सीट आनी चाहिए, क्यों नहीं आई। तो इसके लिए आपको मौका मिलेगा। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। वह वैसे भी आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इन सब झंझटों में पड़ना नहीं चाहते हैं। देखो भाई, सिस्टम से लड़ना है तो झंझट से पाला पड़ना लेना पड़ेगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिला पंचायत राज विभाग, डीपीआरओ निर्वाचन के पास अपना कागज जमा करें, और कागज जमा करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपकी सुनवाई होगी और आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आपत्ति पर सुनवाई की जाती है, अधिकारी आते हैं, बुलाया जाता है, जांच की जाती है, सत्यापन किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमाण के बिना आपत्ति का मूल्य कम माना जाता है। आपके पास प्रमाण होना चाहिए कि आपकी बात सत्य है। यदि अधिकारी का निर्णय अनुचित लगता है, आपसे अनुचित व्यवहार करता है, तो आपको कोर्ट में दाखिल ले लेना चाहिए। ऐसे ही आपको लेटर लिखना है, देख सकते हैं लेटर
सेवा में खंड विकास अधिकारी या जिसके नाम लिख रहे हैं उसका नाम, विषय लिखना है। आरक्षण सूची पर आपत्ति के संबंध में सविनय निवेदन है कि हमारे गांव में ये सीट आनी चाहिए, ये सीट नहीं आई, मोबाइल नंबर पता लगाएंगे और इसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलने की पूरी संभावना को दर्शाया जाएगा। देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। बाकी चुनाव है, चुनाव में आप सब जानते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।